तो अब अपन उससे आगे करेंगे। पहले पद में मीरा अपने आप की गृहस्थ थी है वो बता रही है कि उसने किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की, कैसे उसने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति रूप में स्वीकार किया, किस प्रकार से उसने कृष्ण के लिए अपने आंसुओं से उनकी जो प्रेम रूपी बेल है उसको सींचा है, और अब धीरे धीरे वो प्रेम में फलने लगी है और उसके आधार पर वो उसे ऐसा लगने लगा है कि भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य उसे मिल जाएगा। और मीरा कह रही है वो तो उनके चरणों की दासी है और उनके सिवाय उन्हें कुछ भी नहीं सूझता, और ज्ञान या ईश्वर प्रदत्त जितना भी ज्ञान है वो संसार में लेने के लिए चाहती है, बाकी चीजों को छोड़ना चाहती है और पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होना चाहती है। अब जो दूसरा है, इसके अंदर भी मीरा ने अपनी मतलब प्रेम के अंदर डूबी हुई जो मीरा है, किस प्रकार से उसने रीति रिवाजों को छोड़ दिया है, किस प्रकार से उसने अपने बाकी जितने भी लोग मर्यादाएं मान सम्मान उन सबको छोड़ दिया, उसे बस और बस एक ही चिंता है, और वो चिंता किस बात की है, तो उससे एक ही चिंता है, वो है कृष्ण की भक्ति की बस। यानी वो कृष्ण की भक्ति, या अपन इसको कहें कृष्ण के प्रेम के अंदर मग्न होकर के नाचती रहती है, बस उसे वही उसी की शुद्ध है और उसे किसी की भी शुद्ध नहीं है, वो और कुछ भी नहीं चाहती, बस और बस भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अंदर मग्न रहना चाहती है। तो यहाँ वो कह रही है कि पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, यानी मीरा अपने बारे में कह रही है कि पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मीरा कह रही है कि मैं भगवान श्री कृष्ण के आगे अपने पांवों के अंदर घुंघरू बांध करके, पग यानी पांव, घुंघरू यानी घुंघरू बांधी यानी बांध करके मीरा नाची, यानी मीरा नाची। तो यहाँ पर भक्ति रस का एक अच्छा उदाहरण है। कौन सी रस का? भक्ति रस। ठीक है, भक्ति रस। मीरा ये कह रही है कि वो अपने पांवों के अंदर घुंघरू बांध करके, मीरा कह रही है कि वो अपने पांवों के अंदर घुंघरू बांध करके और बड़े आनंद के साथ, बड़ी मस्ती के साथ क्या करना चाहती है? नाचना चाहती है। यानी वो बड़ी मस्ती के साथ, एक आनंद के साथ यहाँ पर नाच रही है। और किसके आगे नाच रही है? तो भगवान श्री कृष्ण के आगे है वो नाच रही है। किसके आगे नाच रही है? तो भगवान श्री कृष्ण के आगे नाच रही है। मीरा ये चाहती है कि वो कृष्ण का सानिध्य है वो प्राप्त करती रहे, और उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ है। इसलिए वो कह रही है पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, यानी स्वयं के लिए कह रही है कि मीरा ने या खुद ने पांव के अंदर घुंघरू बांध करके और मीरा नृत्य करने लग जाती है। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। मैं तो मेरे, यानी वो कह रही मैं तो मेरे नारायण। नारायण का मतलब क्या है? या तो अपन लिखे भगवान, ठीक है, या लिखे हरि, और या फिर लिखे कृष्ण। वो कही मैं तो मेरे कृष्ण से अपने आप सच्ची हो गई, मुझे किसी को सबूत देने की आवश्यकता नहीं, मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि भाई मैंने भगवान से प्रेम किया, ये वो ऐसा वैसा। तो वो कही मुझे किसी को भी कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो मेरे प्रभु से अपने आप सही हो गई हूँ, सत्य हो गई हूँ। तो मैं तो मेरे नारायण, नारायण का मतलब ईश्वर या भगवान या कृष्ण से सु आप ही, आप ही का मतलब होता स्वयं ही, अपने आप या स्वयं ही, स्वयं हो गई साक्षी। साक्षी का मतलब क्या होता है? सच्ची होगी। यानी मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मेरी जो सच्ची भक्ति है उसको ईश्वर ने क्या कर लिया है? स्वीकार कर लिया है। मुझे ये किसी को भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे ये किसी को भी बताने की जो आवश्यकता है वो बिल्कुल भी नहीं है। मैं मेरे इस ईश्वर से, मेरे इस भगवान से अपने आप ही क्या हो गई हूँ? सच्ची हो गई हूँ। यानी मैंने मेरे ईश्वर को मान लिया, ईश्वर ने मुझे अपनी भक्त मान लिया है। इसमें किसी को भी ढोल बजा करके कहने की आवश्यकता नहीं है, न ही किसी की किंतु परंतु इसमें है। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यांत कहे कुल नासी। लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग यानी संसार। लोग का मतलब क्या? लोग यानी कौन? संसार के जितने भी लोग हैं, संसार या समाज। लोग कहे मीरा भई, भई का मतलब होता है होना, और बावली का मतलब होता है काटना। यानी जो चारों तरफ के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि मीरा है वो क्या हो गई है? पागल। चारों तरफ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि मीरा है वो कैसी हो गई है? पागल हो गई। मीरा है वो पागल हो गई है। लोग कहे मीरा भई, भई का मतलब होता होना या हो गई। बावरी, न्यात कहे कुल न्यासी, और न्यात का मतलब होता है उनका कुल, वंश या समाज। उनका जो राजपूत समाज था या उनका जो वंश था
तो वो क्या कह रहे हैं, कुलनाशी। कुल का मतलब क्या होता है, वंश, और नाश का मतलब होता है वंश का नाम खराब करने वाला। कुलनाशी का मतलब क्या होता है, यानी वंश का नाश करने वाले। तो क्या हो जाएगा, वंश का नाश करने वाले। यानी जो समाज के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई मीरा ने हमारे वंश की क्या कटवा दी है, नाक कटवा दी है। कौन से वंश की बात कर रहे हैं, तो सिसोदिया। कौन से, सिसोदिया वंश। मीरा कौन से वंश की बात कर रही है, तो सिसोदिया वंश की बात कर रही है कि सिसोदिया वंश के जो लोग हैं वो मुझे ये कह रहे हैं कि इसने तो हमारी नाक कटवा दी, इसने तो हमारी क्या कर दी है, नाक कटवा दी है। तो लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनाशी। यानी संसार के जो लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, सामान्य लोग हैं, वो मुझे देख के क्या कह रहे हैं कि मीरा है वो कैसी हो गई है, बावली हो गई है, मतलब पागल हो गई। उसको समझ ही नहीं, ऐसे पागलों की तरह पुरुषों के साथ नाचती रहती है, ये वो ऐसा वैसा। और जो मेरे जो वंश के लोग हैं, हमारे जो जाति के लोग हैं, हमारे परिवार के जो लोग हैं, हमारे समुदाय या समाज के जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि मीरा ने क्या कर दिया है, हमारा कुल का नाश कर दिया है, हमारे वंश की जो परंपरा है उसको उन्होंने क्या, एक धब्बा लगवाया उसके ऊपर। हमारा जो वंश है उसके ऊपर उन्होंने एक प्रकार से धब्बा लगवा दिया है। तो लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात, न्यात का मतलब समाज, कहे कुलनाशी, कुलनाशी का मतलब होता है कुल का नाश करने वाली, या परिवार का बुरा लगवाने वाली, या परिवार का नाश करने वाली। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी। यानी ऐसा विष का प्याला राणा, यानी यहाँ राणा कौन है, तो यह राणा विक्रमादित्य है ना, ठीक है, कौन है, विक्रमादित्य। ये किसके पुत्र थे, तो ये महाराणा सांगा के दूसरे पुत्र थे, सांगा, ठीक है, महाराणा सांगा के दूसरे पुत्र थे विक्रमादित्य। भोजराज की मृत्यु हो जाती है, महाराणा सांगा बाबर से लड़ता हुआ मारा जाता है, तो ये उनके बाद के पुत्र थे। तो ये राजा बनते हैं और इन्होंने कहा कि भाई या तो तुम ऐसे घूमो मत, अगर घूमना है तुम मेरे से विवाह कर लो। यानी ये भाभी लगती थी, इसके भाभी लगती थी मीरा, या तो मेरे से विवाह करो। जब उन्होंने कहा कि कहते हैं तो मारने के लिए जाते हैं, उनकी जो पत्नी होती है वो मना कर देती है कि तलवार लेकर के तुम एक नारी सिसोदिया वंश का नाम कटवाओगे और तुम एक नारी के ऊपर तलवार उठाओगे। तो वो कहता मुझे मारना, तो कहते विष का प्याला भेज दो उसको, कह दो ये पी ले, तो मीरा पी लेगी, मर जाएगी। तो विक्रमादित्य विष यानी जहर, जहर का कटोरा भर के भेजता है और मीरा को कहता है ये तुम्हें पीने के लिए दिया है। तो मीरा हंस करके पी लेती। क्यों, क्योंकि मीरा पीते ही, मीरा जब वो जहर पीती है तो वो जहर किसमें बदल जाता है, अमृत में बदल जाता है। किसके कारण बदलता है, तो भगवान श्री कृष्ण के कारण। तब मीरा को ये विश्वास हो जाता है कि मेरी भक्ति है वो अब यहाँ क्या हो रही है, सार्थक हो रही है। यानी मीरा को विश्वास हो जाता है कि मेरी जो भक्ति है अब वो यहाँ क्या हो रही है, सार्थक हो रही है। इसीलिए मीरा क्या कह रही है, देखो कि विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी। यानी महाराणा विक्रमादित्य ने जहर का प्याला भेजा और उसको पीकर के, उस प्याले को पीते हुए मीरा हंसी। पीवत यानी पीकर के मीरा हंसी, हंसी का मतलब होता हंसना। यानी मीरा को हंसी आ गई कि कैसे लोग हैं मुझे मारना चाहते हैं, मैं तो क्या हूँ, भगवान की भक्त हूँ, मैं तो मेरे कृष्ण की भक्त हूँ, तो ये मुझे क्या मारेंगे, ये तो भला मुझे क्या मारेंगे। इसीलिए उसको हंसी आ जाती है कि जो असंभव, यानी जिसको भगवान बचा रहा है उसको ये मारने का प्रयास है वो कर रहे हैं। यानी जिसे भगवान बचा रहा है उसे ये अनावश्यक रूप से ही मारने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। यानी जो कि बिल्कुल भी संभव है वो नहीं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले। मीरा कह रही है कि मेरे तो प्रभु, प्रभु यानी भगवान, गिरधर, गिरधर का मतलब होता है गिरधर पर्वत को उठाने वाला। आपको मालूम होगा कि एक गोवर्धन पर्वत है ब्रज के अंदर, उसको भगवान ने इंद्र से रक्षा के लिए उठाया था। तो मीरा कहती है कि गोवर्धन पर्वत को उठाने वाला गिरधर, ठीक है। नागर, नागर का मतलब होता है चतुर। नागर का मतलब क्या होता है, नागर का मतलब होता है चतुर। तो मीरा ये कह रही है कि मेरे जो प्रभु है, मेरे जो भगवान कृष्ण है, वो गोवर्धन पर्वत उठाने वाले और बहुत ही चतुर है। गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, और मुझे सहज, सहज का मतलब होता है सरलता। सहज का मतलब क्या होता है, सरलता। मुझे कैसे मिल गए हैं, सरलता से मिल गए। तो सहज मिले अविनाशी। अविनाशी का मतलब क्या होता है, अमर। यानी भगवान है कि अविनाशी का मतलब होता है जो नष्ट ना हो,
जो नष्ट ना हो। तो मीरा कह रही है कि मेरे बंधु है वो क्या है, अमर है, वो मुझे मिल गए, यानी अब मुझे किसी भी प्रकार के अत्याचार है उनकी चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि मीरा के ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए थे, जिसने महाराणा ने और उनके परिवार वंश वालों ने बहुत ज्यादा परेशान किया था। तो मीरा कह रहे हैं अब मुझे सरलता से मेरे इस भगवान ने मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर के मुझे मतलब बचाने के लिए प्रयत्न शुरू कर दिए। तो अब मीरा उनकी दासी है और अब मीरा को किसी भी प्रकार से कोई भी कहीं से भी कुछ भी दिक्कत वगैरह नहीं है। तो इस प्रकार से मीरा ये कह रही है कि मेरी जो भक्ति थी वो अब पूरी तरह से क्या होने लग गई है, सार्थक होने लग गई है। मीरा कह रही है कि मेरी जो भक्ति थी अब वो पूरी तरह से सार्थक होने लग गई है। इसीलिए मीरा ने इस पद के अंदर अपना मतलब रीति रिवाजों से मुक्त होकर के और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अंदर उनके अमर प्रेम के अंदर डूबने की जो बात है वो की गई है। और वो कहती है मैं पूरी तरह से भगवान के प्रेम में, भगवान श्री कृष्ण के आनंद विभोर होकर के उनके प्रेम के अंदर डूबी हुई रहती हूँ। ठीक है, अब इसके प्रश्न उत्तर है, चलो देखते हैं। पहला है मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी और रूप कैसे? तो मीरा कृष्ण की उपासना अपने पति रूप में करती थी और उसके अंदर उन्होंने मोर मुकुट धारण करके और बड़े सुंदर से दिखते थे, यानी मतलब उन्होंने जिनके सर के ऊपर मोर मुकुट धारण किया हुआ है और एक मीठी सी मुस्कान है, तो उनका रूप सौंदर्य। दूसरा भाव शिल्प सौंदर्य, अस्वर जल सिंची सिंची प्रेम मिली। तो इसका भाव तो इंडिया में शिल्प सौंदर्य का, इसमें अलंकार कौन सा है, रस कौन सा है? ठीक है, तो अस्वर जल सिंची सिंची, अश्रुओं के सिंची सिंची प्रवृत्ति प्रकार हो जाएगा, प्रेम रूपी वेद में रूपक हो जाएगा और अनुप्रास तो है ही, और आनंद फल में वापस रूपक हो जाएगा। और बाकी भाव फिर दूध की मथलियां बड़े प्रेम से मिलोई, दती दती घृत काट दी और डाली दी। तो इसमें भी वही है, रूपक आ जाएगा एक जगह और एक जगह अनुप्रास तो है ही। ठीक है, प्रेम रूपी हो जाएगा, दूध की मथलियां दती दती घृत काट लियो डाली दही छोड़ी। तो मतलब उसमें भी इसके अर्थ करके अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग सामान्य सा है। लोग मीरा को बावली क्यों करें? तो लोग मीरा को बावली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मीरा सब कुछ परिवार की लोक लज्जा को छोड़ करके और मंदिरों के अंदर जहां भी सत्संग होता था, साधु संत बैठते थे, वहां आनंद के साथ नृत्य करना आरंभ कर देती थी। तो इस कारण से लोगों ने इसको क्या करना कि मीरा अब क्या हो गई है, पागल हो गई है। फिर है विष का प्याला राणा विजय प्रयोग मीरा हंसी, इसमें क्या बहेंगे, यानी मीरा हंसी कि तू मुझे मारने चला है? जिसको बचाने वाला कौन है? भगवान श्री कृष्ण है जिसको बचाने वाले, भगवान श्री कृष्ण जिसको बचा रहे हैं उसको तू मारेगा। मतलब मीरा कह रही है कि अब वो ये व्यर्थ के प्रयास कर रहे हैं, अब इसका मतलब मेरी जो भक्ति है वो सार्थक हो गई है और जो संभव नहीं है उसको ये करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ठीक नहीं है, उनको मतलब समझाने का प्रयास करती है। मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? तो मीरा जगत को देखकर इसलिए रोती है कि चारों तरफ भोग विलास मोह माया के अंदर पड़ा है, कोई भी ईश्वर की भक्ति नहीं करना चाहता, कोई भी ईश्वर के साथ बैठ करके उनके नाम को नहीं जपना चाहता, सबके सब मोह विलास मोह माया के अंदर ही रहना चाहते हैं। ठीक है, अब अगर इसमें से कुछ कोई समझ में नहीं, नीचे वाले भी अच्छे प्रश्न हैं, अब अगर इसमें से कोई समझ में नहीं आया तो बोलो, पूछो।